साथियों, जोरदार आवाज के साथ बोलो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। मानव अधिकार समिति द्वारा आयोजित इस समारोह के मुख्य मेहमान हमारे कलोल विधानसभा क्षेत्र के नौजवान विधायक, धारासभ्य साथी बलदेव जी ठाकुर जी, गांधीनगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथी धूड़ा भाई ठाकुर जी, गांधीनगर जिला पंचायत स्टैंडिंग कमेटी के प्रमुख रामाजी ठाकुर भाई, कलोल तालुका पंचायत विपक्ष के नेता रश्मि भाई ठाकुर, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है, मानव अधिकार समिति के मुख्य संगठक और हमारे साथी मुकंद भाई परमार जी, बड़ी संख्या में मानव अधिकार समिति की कोर कमेटी के मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं। कोर समिति का मतलब है कि जो मुख्य रूप से संगठन का जो संचालन करते हैं उन्हें कोर समिति में लिया जाता है। वो तमाम साथी आज यहां पर मौजूद हैं। ऐसे हमारे साथी नितिन भाई पटेल जी, गोयनका साहब, हमारे जुबेर भाई शेख, हमारे नरेश भाई खलोटिया, रमेश भाई ठाकुर जो वहां से आए हैं थलतेज से यहाँ पर, और विशेष रूप से काफी दूर से यहाँ पर आए हमारे विद्यार्थी नेता जॉर्ज डायस जी और बाबा जी सुनील भाई, जिन्हें कलोल तालुका मानवाधिकार समिति का सदर बनाया है, अध्यक्ष बनाया है वो लोग, और मेरे पुराने साथी मनन भाई त्रिवेदी जी, और फौजदारी अदालत में गरीबों का काम करने वाले हमारे रमेश भाई आयरी साहब, और हमारे क्या नाम है, नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आपके साथ है नहीं, जितेंद्र भाई है, जितेंद्र भाई कहाँ गए, जितेंद्र भाई मेहता जी और हिमांशु भाई, और काफी समय से ये बात सुन रहे हमारे साथियों। आज आपके सामने मानव अधिकार समिति के तमाम साथियों ने और हमारे मुख्य रूप से जो मेहमान हैं बलदेव जी ने कहा कि आजादी के 67 साल के बाद भी मानव अधिकारों की बात करनी पड़े, और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे मानव अधिकारों पर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, आम आदमी की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। ये देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, और लोकशाही के माध्यम से देश की करोड़ों की जनता कौन उन पर शासन करेगा उसका फैसला लेती है। तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, ये देश में जितने भी सत्ता के केंद्र हैं वो सत्ता पर कौन बैठेगा इसका फैसला लोकशाही के माध्यम से ये देश की जनता लेती है। आप लेते हैं, हम लेते हैं। हजारों सालों की गुलामी के बाद ये देश में लोकशाही आई, लोकतंत्र आया। सैकड़ों साल तक यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया, अनेकों सालों तक मुगलों ने राज किया। हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, ये देश दास हो गया था। बड़े बड़े मुगल शासक यहाँ पर राज करते थे। 7 समुंदर दूर अंग्रेज आए, हिंदुस्तान पे राज किया। ये गुलामों का देश था हिंदुस्तान, लेकिन महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश के करोड़ों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब सभी लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश हमारा है, इस देश के हम मालिक हैं, इस देश का निर्माण हम करेंगे, इस देश का भाग्य का निर्माण भी हम करेंगे, चले जाओ। अंग्रेज नहीं जाते थे, लेकिन गांधी जी ने एक लंगोट पहनकर पंडित नेहरू और सरदार जी के साथ मिलकर इस देश को आजाद करवाने के बाद जो सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा अगर हम कह सकते हैं पुरस्कार इस देश की जनता को दिया था तो वो था लोकशाही, लोकतंत्र। आज बलदेव जी ठाकुर आपके बीच में मौजूद हैं, कलोल तालुका के विधानसभा के सदस्य हैं।
अगर आज करोल विधानसभा क्षेत्र में जनता की आवाज को नहीं सुना जाए, इस इलाके में गरीबों को परेशान किया जाए, रनकपुर में स्वरोजगार का धंधा करने वाले लारी गल्लों को हटाने की कोशिश की जाए, यहां पर रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजरान करने वाले रिक्शा ड्राइवर पर पुलिस लाठी चलाए, चालू कारखाना बंद करके अगर कामगारों को रोजगार न मिले, ऐसी हालत में आज कांग्रेस के विधानसभा के विधायक यहां पर बड़देव जी बैठे हैं, इनके माध्यम से आपकी आवाज आप सरकार तक पहुंचा सकते हो। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुने तो सरकार के सामने रणकपुर बंद का ऐलान किया जा सकता है, उपवास किया जा सकता है, रैली निकाली जा सकती है। यह है लोकशाही का फल जो हमारे हाथ में आया है। किसने दिया ये लोकशाही आपको और हमें? कौन थे वो महापुरुष? मुझे कहना चाहिए, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 127 साल पुरानी, जिस कांग्रेस ने न सिर्फ देश को आजाद करवाया, लेकिन आज हमारे देश का रॉकेट मंगल पर पहुंच रहा है, चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंचने की तैयारी है। आज हमारी नेवी समुद्र सेना, उसमें आणविक पनडुब्बी, एटमिक सबमरीन, ये देश के अंदर खुद बनती है। चारों तरफ मोबाइल और कंप्यूटर का साम्राज्य है। देश में दुनिया के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं। अमेरिका, यूरोप में मंदी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर कोई बैंक बंद नहीं हो रही है। देश का अर्थतंत्र 4.5% प्रगति कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री है। आज ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, चीन को पीछे छोड़ रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। भारतवर्ष एक शक्तिशाली देश बनकर आगे आ रहा है। जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने हो, तब मैं आज इस विस्तार के साथियों को और विशेष रूप से जिन्हें आज कार्ड मिलने वाला है मानव अधिकार समिति का, उन तमाम लोगों को ये कहने आया हूं, उनसे विनती करने आया हूं, ये लोकशाही खतरे में है। ये लोकशाही पर भयानक हमला होने जा रहा है। लोकशाही को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आज हम और आप यहां पर मीटिंग में बैठकर आपस के दुख और सुख की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियां और ऐसे लोग दिल्ली का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गए तो दूसरे दिन याद रखना, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकशाही खत्म हो जाएगी। इस हिंदुस्तान में भयंकर तानाशाही आएगी, सरमुख्तियारशाही आएगी, जहां पर कोई व्यक्ति अपने दिल की आवाज बोल नहीं सकेगा। आज गुजरात में क्या परिस्थिति है? यहां पर थे हमारे पत्रकारों से, कभी पूछो आप जर्नलिस्टों से, उनके फोन टैपिंग किए जाते हैं, उनके फोन की जासूसी होती है। यहाँ पर नौजवान युवतियों की जासूसी होती है। साबरमती जेल के अंदर वहाँ पर खुलेआम जो है दुराचार चलता है। पूरे गुजरात में त्राही त्राही पुकार रही है। 5 साल में 34,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सोने की चैनें छीनी जा रही है। लोगों की हत्याएं हो रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। मामलेदार, कलेक्टर, पुलिस चौकी, सरकारी दफ्तर, जहाँ चले जाओ चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। गुजरात में अंधकार हो रहा है। वे गांधी का गुजरात आज गोडसे का गुजरात बन रहा है। सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया गुजरात को गांधी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करने वाला, लोकशाही को बर्बाद करने वाला एक व्यक्ति जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे दुख और अफसोस तो इस बात का है कि जिस गुजरात में गांधी जैसा देवता पैदा हुआ, उसी गुजरात में मोदी जैसा राक्षस भी पैदा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मानव अधिकार समिति लोकशाही के जतन की बात आपको करने आई है। लोकतंत्र खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को न सिर्फ आजाद करवाया, लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, चारों तरफ सड़कें ही रोल है, चारों तरफ डैम बने हुए हैं, कारखाना, उद्योगीकरण। आज हम स्वावलंबी है अनाज के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। ये मजबूत हिंदुस्तान बनाने का जिसने काम किया है, उस कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मैं मानव अधिकार समिति के एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने विनती करने आया हूं कि देश की लोकशाही खतरे में है। आओ हम लोकशाही का जतन करने के लिए सच्ची बात लोगों तक पहुंचाए। कौन है फांसीवादी लोग, कौन है हिटलर की औलाद,
कौन चाहता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाए? कौन चाहता है कि देश में मात्र उद्योगपति का शासन हो, मात्र अंबानी, मात्र अदानी, मात्र इलियास, मात्र टाटा, बड़े बड़े करोड़ों अरबोंपति सेठों के बीच में बैठने वाला एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है? आम मजदूर की आवाज, आम किसान की आवाज, आम आदमी की आवाज, नौजवान की आवाज, विद्यार्थी की आवाज दबा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। यही हालत जो आज गुजरात की है वो हिंदुस्तान की हो जाएगी। कच्छ में 1.5 लाख मीटर जमीन 50 पैसे के भाव में मोदी दे रहा है। चारों तरफ जमीन की लानी हो रही है। गरीब किसान जो 6 लाख इस किसान जो अपनी लाइट की परमिशन के लिए, अपने बीज के कनेक्शन के लिए 5 साल से इंतजार कर रहा है, उसे बीज कनेक्शन नहीं मिल रहा। 100 मीटर का प्लाट गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। व्यक्ताओं का पेंशन बंद कर दिया गया, विधवाओं का पेंशन बंद कर दिया गया, फैक्ट्री कारखाने बंद, बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में मानव अधिकार समिति का दूसरा कर्तव्य है कि मानव अधिकारों का जतन करना, लोकशाही का जतन करना। और आज आपके इस इलाके में यही बात हम आपके सामने कहने आए हैं कि यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। हम सब लोग मिलकर लोक जागृति का कार्यक्रम निरंतर चालू रखेंगे, अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये देश को आजाद करवाने में अनेकों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, शहीद हुए हैं। आओ मेरे भाइयों, ये फांसीवादी अधिकारवाद के खिलाफ, ये फांसीवादी तानाशाही के खिलाफ जिस तरह से देश में लोकतंत्र लाने के लिए लोग ने शहादत ले ली थी, आओ हम सब मिलकर फैसला करें। अंतिम दम तक हिटलर की औलादों के सामने लड़ेंगे, अंतिम दम तक लोकशाही की रक्षा करेंगे, अंतिम दम तक फांसीवाद का मुकाबला करेंगे। और इसी बात को लेकर आने वाली 4 तारीख को इनकम टैक्स के पास मानवाधिकार समिति का धरने का कार्यक्रम है, जो फांसीवाद के खिलाफ, लोकशाही के लिए और इसके साथ राष्ट्रीय एकता के लिए, वहां पर भी आने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 4 बजे से शाम के 6 बजे तक 2 घंटे तक लगातार वहां पर इनकम टैक्स 4 रस्ते पे धरने का कार्यक्रम है। फांसीवाद के खिलाफ में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाओ। इस मुद्दे को लेकर मेरी आपसे अपील है कि जाग जाओ। हमारे तमाम साथियों ने आपको कहा है कि खतरा ऊपर आ चुका है, खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा करके बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है, मीडिया को खरीद लिया गया है, लोगों को खरीद लिया गया है। पूरा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति और काला बाजार करने वाले व्यापारी, देश को लूटने वाले लोग जो आम जनता का खून चूसते हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं और मिलकर एक ऐसे आदमी को दिल्ली में बिठाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान को लूट लेगा। ऐसी हालत में आओ हम सब लोग आगे बढ़े, मानव अधिकार समिति को शक्तिशाली बनाएं, मजबूत बनाएं। हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय संरक्षक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी है। हम कांग्रेस की विचारधारा से सीखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं और उस प्रेरणा के मुताबिक आम लोगों के बीच में जाकर उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। आपके इलाके में भी अगर कोई गड़बड़ हो, आइए, मानव अधिकार समिति आपकी मदद करेगी, हमारे तमाम साथी आपके साथ में रहेंगे। इस अपील के साथ एक बार फिर मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्हें आज मानव अधिकार समिति का कार्ड या उसका आइडेंटिटी कार्ड और खान पत्र मिलने वाला है, जिन्होंने आज की सभा का आयोजन किया है और मानव अधिकार समिति के उद्देश्य को, उसके सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने में एक माध्यम का काम किया है। ऐसे सभी लोगों को मानव अधिकार समिति की तरफ से मेरा खूब खूब अभिनंदन। जय हिंद।